हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खनिज। यह एक भूगोल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कम एक या दो क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे खनिज। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खनिज पाया कहाँ जाता है। तो सबसे अधिक अगर हम आपको बता दें तो सर्वाधिक जो खनिज युक्त चट्टानें होती हैं वह धारवाड़ की चट्टानें हैं। यहाँ से सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और यह पॉइंट परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र की, तो हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है, जो कि भारत का रूर प्रदेश है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश। और यह बात भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का रूर प्रदेश क्या है, तो वह है छोटा नागपुर का पठार। अगर हम इसमें बात करें अपने खनिजों के बारे में, तो सबसे पहले क्रम में हम चर्चा करेंगे लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क क्या होता है? जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती हो, यानी कि लौह अयस्क वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती हो। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। अब हम देखेंगे लौह अयस्क के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सभी क्या होते हैं? लौह अयस्क के प्रकार होते हैं। बात निर्भर ही करती है कि इसमें कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है। बात करें मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट में 70% धातु होता है और यह सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। और इसके रंग की बात करें तो यह काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? काले रंग का। दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट की बात करें तो इसमें 60% से 70% धातु होती है। यह दूसरा सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। क्या माना जाता है? दूसरा सबसे अच्छा धातु माना जाता है। और इसका रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है। और लाल रंग क्यों होता है? ये लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। अगर हम बात करें यही हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है, यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में अगर पूछा जाए कौन सा लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा हेमेटाइट। अब इसी क्रम में अगर हम लिमोनाइट की बात करें, तो लिमोनाइट 40% से 50% इसमें धातु पाई जाती है। और इसका रंग कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें रंग को विशेष रूप से देखेंगे और परसेंटेज को देखेंगे। और लौह अयस्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है हेमेटाइट, क्योंकि ये सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। इसी क्रम में बात करें सिंडेराइट की, तो सिंडेराइट में 40% से कम धातु पाई जाती है और इसका रंग जैसे राख होता है, राख के रंग जैसा होता है। और यह सबसे निम्न स्तर का लौह अयस्क माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें टॉप आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी कि प्रमुख लौह उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो इसमें भारत का स्थान जो है चौथे नंबर पे आता है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व के टॉप देशों में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। सबसे नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पे चाइना है और चौथे नंबर पे अपना भारत है। अगर हम बात करें कि भारत में, अगर इस दृष्टि से देखें भारत में प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो भंडारण की दृष्टि से और एक उत्पादन की दृष्टि से। तो अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उड़ीसा नंबर 1 पे आता है, यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा जो है नंबर 1 पे आता है। और भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्नाटक नंबर 1 पे आता है। और ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से पूछा जा रहा है या भंडारण। आप प्रश्न पे गौर करेंगे, उसके हिसाब से उत्तर देंगे। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि लौह अयस्क की प्रमुख खानें कहाँ हैं। तो अगर हम लौह अयस्क की प्रमुख खानों के बारे में बात करें तो कर्नाटक का कुंद्रेमुख जो है लौह अयस्क के लिए बड़ा प्रमुख खान है। दूसरे नंबर पे बात करें उड़ीसा की, तो गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ जो हैं यह लौह अयस्क के लिए प्रमुख खाने हैं। और झारखंड में बात करें तो सिंह भूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, यह पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लौह अयस्क के लिए अगर झारखंड में पूछा जा रहा है तो झारखंड में सिंह भूमि है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो बैलाडीला, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो बैलाडीला जो है लौह अयस्क की उत्पादन की प्रमुख खान है। इसी प्रकार हम दूसरे धातु के बारे में देखेंगे। दूसरा हमारा जो धातु है वो है तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर। तो अगर हम तांबे के बारे में बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है।
कॉपर क्या है, यानी तांबा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं, इसमें याद रखिएगा इनके साथ चेल्को जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? चेल्को। इनके दो प्रमुख अयस्क हैं, एक चेल्को पाइराइट है और दूसरा चेल्कोसाइट है। अगर हम बात करें, इसमें पूछा जाता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा कांस्य कैसे बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांस्य कैसे बनता है? अगर हम कॉपर में टीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांस्य बनता है। और पीतल की बात करें तो कॉपर में यदि जिंक मिलाएं, जिंक को इंग्लिश में जिंक कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। अगर पीतल के साथ, यानी कि पीतल बनाना है हमको, तो कॉपर के साथ हमें क्या मिलाना है? जिंक। तो क्या बन जाता है? पीतल। वहीं बात करें जर्मन सिल्वर की, किसकी बात करें? जर्मन सिल्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? तो कॉपर और जिंक के साथ में अगर निकिल मिल जाता है तो क्या बन जाता है? जर्मन सिल्वर। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, कितना प्रतिशत इसमें कॉपर होता है। तो जर्मन सिल्वर में 60% जो होता है कॉपर होता है और 20% जो होते हैं निकिल और जस्ता होते हैं। तो अगर हम तांबे के बारे में बात करें तो तांबे के कुछ प्रमुख स्थान हैं, यानी कि सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। यह भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक जो तांबा उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण की दृष्टि से नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 है और उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 है। यहीं अगर हम प्रमुख खानों के बारे में बात करें तो तांबा के लिए दो प्रमुख खाने हैं। राजस्थान का एक खेतड़ी है जो तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख खान है, और मध्य प्रदेश में मलाजखंड है और बालाघाट। तो बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बालाघाट को। बालाघाट में ये जो तांबा होता है सबसे अधिक पाया जाता है। और यही बात करें राजस्थान में तो राजस्थान की खेतड़ी है जो तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। आइए इसी प्रकार अन्य धातुओं के बारे में जानते हैं। एक धातु होता है मैग्नीज। मैग्नीज के अयस्क की अगर हम बात करें तो मैग्नीज जो है साइलामेलिन और बोनाइट है। इसके जो जो प्रमुख अयस्क हैं मैग्नीज के वो हैं साइलामेलिन और बोनाइट। ये आप याद रखेंगे। इनका यूज क्या होता है? यह लौह इस्पात उद्योग में मतलब क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। लौह इस्पात उद्योग में इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज की सबसे खास बात यह है कि उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टि से जो उड़ीसा स्टेट है वो सबसे नंबर 1 पे है। यानी मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो उड़ीसा क्या है? नंबर 1 पे है। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक उत्पादक देश की तो दक्षिण अफ्रीका इसमें नंबर 1 है। यानी कि मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे आता है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है नंबर 1 पे आता है। अगर हम यहाँ खानों की बात, माइंस की बात करें, जो खाने हमारी हैं, तो खाने उड़ीसा में इसकी एक खान है जिसका नाम है काला हांडी और क्योंझर। क्योंझर आईएएस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। उड़ीसा का जो प्रमुख खान है काला हांडी और क्योंझर है। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र के दो प्रमुख खाने हैं नागपुर और भंडारा जिला। नागपुर और भंडारा जिला जो हैं यह मैग्नीज के लिए प्रमुख खाने हैं। वहीं एमपी की अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश का तो यहाँ बालाघाट। बालाघाट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्नीज के लिए। अब इसी क्रम में हम चौथी धातु के बारे में देखें जो कि क्या है? गोल्ड है, सोना। सोना का दो उपयोग होता है। पहला तो आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, दूसरा बैंकिंग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इकोनॉमिक्स के टॉपिक में अच्छे से इसको बताएंगे मित्रों कि गोल्ड का उपयोग क्या होता है बैंकिंग क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें तो भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है जो कि 98% करता है। 98% जो सोना होता है हमारे कर्नाटक में होता है। जिसपे एक मूवी बनी है केजीएफ, आप सभी लोग देखे होंगे, वो कर्नाटक के कोलार खान पे ही आधारित मूवी है। अगर इसमें और बात करें सर्वाधिक उत्पादक देश है तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन देश में अगर पूछा जाए तो चाइना करता है और दूसरे नंबर पे रशिया करता है। और वहीं अगर इनकी प्रमुख खानों की बात करें तो कर्नाटक का जो कोलार खान है नंबर 1 पे आता है। यानी कोलार खान और हट्टी ये दो प्रमुख खाने हैं जो सोना उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो रामगिरी जो है यह सोने के लिए प्रमुख खाने हैं। और झारखंड में बात करें तो सिंह भूमि,
देखिए सिंहभूमि जो है झारखंड रूर प्रदेश है हमारा, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ सभी खनिज पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। तो सोना भी सिंहभूमि में क्या होता है, पाया जाता है। वहीं स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो उसके रेत में भी क्या पाए जाते हैं, सोने के अंश पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें अपने पांचवें तत्व के बारे में जो कि हीरा है, हीरा डायमंड, आप सभी लोग परिचित होंगे हीरे से। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है हीरा, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है हीरा। वहीं बात करें प्रकृति की सबसे कठोर धातु यानी प्राकृतिक नेचुरल अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल सबसे कठोर धातु अगर पूछा जाए तो आप हीरा बताएंगे। वहीं अगर सबसे कठोर धातु की बात किया जाता है, अगर नेचर शब्द वहां नहीं जुड़ा है, प्रकृति नहीं जुड़ी है, तो आप प्लेटिनम बताएंगे। क्या बताएंगे, प्लेटिनम बताएंगे। वहीं सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य की बात करें तो हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। और यहाँ मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, जहां पर हीरा सबसे अधिक पाया जाता है। इस पे एक मूवी बनी थी, बड़ी पुरानी मूवी है, वहां एक गाना गाया था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो एमपी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। लेकिन कहाँ पाया जाता है, पन्ना की खानों में पाई जाती हैं। और दूसरी बात करें सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश रसिया है। वहीं अगर हम प्रमुख खानों की बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख खान है पन्ना और सतना। पन्ना और जो सतना है, दो प्रमुख खाने हीरा के लिए। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है जो कि बड़ा फेमस जगह है, गोलकुंडा की खान। ये पेपर में भी पूछा जाता है गोलकुंडा की खान किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। और आपको बता दें, आश्चर्य की बात नहीं है, आप सभी जानते होंगे कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहाँ पाया गया था, गोलकुंडा की खान से ही प्राप्त किया गया था। अगर इसी क्रम में हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में हम देखेंगे बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए, उत्पादन और भंडारण दोनों में जो प्रथम स्टेट आता है इसमें वो उड़ीसा है। यानी बॉक्साइट के उत्पादन में या भंडारण में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है, उड़ीसा। वहीं हम उत्पादक देश की बात करें यानी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बॉक्साइट का, तो उसमें नंबर 1 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। अब आपको पता है लौह अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है। और प्रमुख खान की बात करें तो संबलपुर, उड़ीसा का एक खान है संबलपुर, यहाँ पर सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लें तो अमरकंटक, जबलपुर और बालाघाट, यह बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रमुख खाने हैं। इसी क्रम में हम मित्रों अगले जो प्रमुख अयस्क हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सिद्धार्थ क्लासेस विथ यश राय से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।